हे वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे धन, पैसे को डबल या धन को डबल करने के कुछ नियम के बारे में बताएंगे, जो हम 7 नियम इस वीडियो में बताने वाले हैं। होता है ना, हमारा बहुत मन करता है जितना हमारी इनकम ना हो ना, उससे ज़्यादा खर्च करने का, और यही खर्च करने की आदत हमारी ज़िंदगी को बोझ बना देती है। फिर इंसान अपने इस आदत से खुद ही परेशान हो जाता है और उसका कर्ज जो है वो कभी भी लिपट नहीं पाता है, और जिसके कारण ना उसको चैन की नींद आना भी बहुत मुश्किल हो जाती है। आप चाहते हैं ना अपनी लाइफ में कि आपको कभी भी परेशानी, टेंशन भरी लाइफ आपकी ना हो, और ख़ास तौर पे आपकी नींद बहुत ज़रूरी है। चैन की नींद का आना जो बहुत सुकून देता है। जिस बंदे को चैन की नींद नहीं आती ना, वो चाहे सोने के महल में भी रहे ना, उसको शांति मिल ही नहीं सकती। इसीलिए लिमिट से रहिए और हिसाब से रहिए। अपनी लाइफ को पर ज़्यादा बर्डन मत लीजिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है, अगर आप ठीक से जिएंगे तो बहुत बड़ी दिखाई देगी आपको। लेकिन अगर आप ठीक से इसको नहीं जिएंगे और अपने ज़िंदगी पे ज़्यादा प्रेशर, बोझ ऐसा करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा ज़िंदगी बहुत बेकार है, इस तरीके की फीलिंग आएगी। और अगर आप चाहते हैं आपको इस तरीके की फीलिंग कभी ना आए और हमेशा हैप्पी फीलिंग आए, तो इन 7 नियमों के बारे में हमेशा याद रखें। वो 7 नियम क्या हैं, आइए इस वीडियो में हम देखते हैं। पहला जो नियम है, खर्च करने से ज़्यादा कमाने पर ध्यान दीजिए। होता है ना, किसी किसी बंदे की तो सैलरी भी नहीं आई होती घर में, लेकिन वो अपने खर्च करने की लिमिट मतलब को पार कर लेता है कि मुझे क्या क्या लेना है। मतलब 7 या 8 हज़ार अगर उसकी सैलरी है ना, तो 20 हज़ार का तो वो अपने बजट में लिखता है कि मुझे खर्च क्या क्या करना है, मुझे ये भी लाना है, वहाँ पे भी शॉपिंग के लिए जाना है, मुझे मॉल में भी जाना है, और वहाँ पर वो पड़ोसियों ने ये फ्रिज ले लिया है और मुझको भी ये फ्रिज चाहिए, इस तरीके की। लेकिन वो अपनी सैलरी पे ध्यान नहीं देता है और अपने कमाने पे ध्यान नहीं देता कि किस तरीके से मैं कमाऊं कि मेरा पैसा थोड़ा बढ़ जाए, या फिर कहाँ और और जगह भी मैं मेहनत करूं ताकि मेरा पैसा थोड़ा एक्स्ट्रा होके मुझे मिले। मतलब इस तरीके से नहीं है। बहुत से लोग हैं जो कमाने पे इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं कि 2-2 4-4 काम वो एक साथ कर लेते हैं। कुछ अपना पार्ट टाइम बिजनेस भी कर रहे हैं, कुछ लोग जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है ना सिर्फ नौकरी के भरोसे ही हैं, और नौकरी के भरोसे ही वो इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा, इच्छाएं अपने दिमाग में सेट करके रखते हैं। चाहे उनकी सैलरी भले ही कम हो, लेकिन जो उनके खर्चे की लिमिट होती है वो बिल्कुल उनके सैलरी को भी पार कर देती है। और यही उनके दुख का भी कारण होता है कि उनका जो है ना, उनका फोकस अपनी सैलरी पर नहीं होता है, कमाने पर नहीं होता है कि मुझे अपनी सैलरी को किस तरीके से इंक्रीज करना है, किस तरीके से बढ़ाना है। उनका फोकस होता है कि इस पैसे को कैसे मैं वेस्ट करूं, कैसे खर्च करने में लगाऊं, और कैसे मुझे आत्मसंतुष्टि हो। तो इस तरीके की फीलिंग्स अगर आएगी ना, तो कभी भी आप अमीर नहीं बन पाएंगे। जिस बंदे को पैसा कमाने से ज़्यादा पैसे खर्च करने का इंटरेस्ट हो जाए ना, वो कभी भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाएगा। और जो अगली बात है, दूसरी बात, कर्ज की आदत से बहुत ज़्यादा कोसों दूर रहें। ये जो आदत है ना, ये हमें खुद ही नहीं लगता। जैसे कि ईएमआई, लोन्स वगैरह मतलब हमें बहुत आसानी से मिल जाता है, और इस आदत के कारण ना, मतलब जो चीज़ आसानी से मिलती है तो वो चीज़ हमें बहुत आसान लगती है, लेकिन जब हमें ईएमआई हर महीने इंस्टॉलमेंट मतलब देना ही पड़ता है, पे करना ही पड़ता है, तो हमें ऐसा लगता है फिर भारी लगता है। मतलब कर्ज लेने में इंसान को जितनी खुशी मिलती है ना, और कर्ज चुकाने में उतना ही दुख की फीलिंग होती है। तो अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में कभी कोई टेंशन ना हो, कोई दुख ना हो आपको, तो कभी भी इस कर्ज की आदत को अपने अंदर आने मत दीजिए। थोड़ा खाइए, अच्छा रहिए, और बिना कर्ज के रहिए। मतलब छोटे से घर में रहें,
लेकिन बिना कर्ज के रहें, कोई दिक्कत नहीं है। सांस छोटे घर में भी आ जाती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो बड़ा घर भी किस काम का जिसमें सांस लेना हमारा मुश्किल हो जाए, जिसमें हमारा सुख चैन ही छिन जाए। और बेहतर होगा कि भले ही छोटा घर हो लेकिन सुकून की ज़िंदगी हो, कर्ज से मुक्त हो। ये बहुत सुखदाई होता है लाइफ में। और जो अगली बात है, लोगों को दिखाने के लिए या महंगी चीज़ें मत करिए। वह होता है ना, हम कंपटीशन में या फिर सोसाइटी में हाई फाई अपने आप को दिखाने के लिए, और तुमसे बेहतर है हम, तुमसे ज़्यादा सैलरी है हमारी, बहुत खर्च करते हैं अपनी औकात से ज़्यादा, सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि किस तरीके से हम जहाँ रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, उनसे बेहतर हम दिख सकें। चाहे हमारे अकाउंट में नीलबट्टा सन्नाटा हो रखा हो, लेकिन हमें हाई फाई दिखने में कोई कसर नहीं छोड़नी। क्योंकि अगला बंदा, हमारे दिमाग में पता है क्या रहता है, कुछ लोग के दिमाग में तो रहता है ये अगला बंदा मेरा अकाउंट थोड़ा ना आके चेक कर रहा है कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं। वो तो मेरा ड्रेस कोड देख रहा है, वो मेरी बड़ी बड़ी गाड़ी देख रहा है, वो मेरे बड़े बड़े फ्रिज देख रहा है जो मेरे घर में आ चुके हैं, वो मेरी हाई फाई, मैं किस तरीके का स्टेटस मेंटेन कर रहा हूँ। और मतलब इस तरीके से वो अपनी जीवन शैली को कुछ लोग इतना हाई फाई दिखाते हैं, और अगर कभी उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो मांगने से कतराते नहीं है वो, क्योंकि पूरी कमाई उन्होंने सिर्फ अमीर दिखने में ही लगाई है। अमीर अपने आप को बनाने में नहीं लगाई है। अमीर दिखना और होना दोनों में बहुत फ़र्क है। अमीर दिखने के लिए हम किसी के मांगे हुए कपड़े भी पहन सकते हैं, लेकिन वो हमें खुद भी पता है कि ये मांगे हुए कपड़े हैं, ये हमारे नहीं हैं। तो बेहतर होगा कि इन मांगे हुए कपड़े से ज़्यादा बेहतर होगा कि आपके पास जो कपड़ा है आप उसी को पहन के रहें, अपने कपड़े पहने, ना कि मांग कर अमीर बने। मतलब लोगों को दिखे कि मैं कितना अपने आप को मतलब हाई फाई मैंने आप लगे लोगों को। मतलब चाहे ये बात मुझे पता है कि मैं हूँ नहीं, क्योंकि जो चीज़ मुझे मांगनी पड़ रही है तो इसका मतलब ये है कि मैं इतना हाई फाई हूँ नहीं, लेकिन मैं हूँ या नहीं हूँ ये मुझे पता तो है। लेकिन मुझे दूसरे को यही साबित करके दिखाना है कि मैं उससे हाई फाई हूँ। ये हमारी आदत होती है, और यही आदत इंसान को ले डूबती है। और जब विकट परिस्थिति आती है ना, तो ऐसे बंदों को ना हाथ फैलाने के अलावा कुछ चारा नहीं होता है। और जो अगली बात है, खर्च सही जगह करें जो जरूरी हो। जो खर्च होता है ना, कभी कभी इंसान पैसा तो खूब कमाता है, लेकिन उसे कहाँ खर्च करना है और कहाँ खर्च नहीं करना है, इसमें वो अगला बंदा मात खा जाता है। जैसे घर के राशन, बिल्स, फीस, किस्त वगैरह, ये बहुत ज़रूरी है। बेसिक चीज़ें, हमारी मेडिसिन्स वगैरह बहुत बेसिक चीज़ हैं, और जो इसके बिना हमारा जीवन नहीं है, जो हमें इम्पोर्टेंट चाहिए, बहुत ज़रूरी हैं ये सारी चीज़ें। और बहुत से लोग होते हैं ना, ये सारी चीज़ें तो पेंडिंग में रखते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें लेना है आईफोन, क्योंकि स्टेटस बड़ा अपने आप को दिखाना है हमें। तो सबसे पहले हम लेंगे आईफोन, लेकिन बिल, राशन वगैरह, किस्त, फीस वीस सब रुक जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आईफोन लेना है हमें, लोगों को दिखाना है। तो ये जो होती है ना, ये होते हैं फालतू खर्च जो हम कर बैठते हैं अपनी लाइफ में। तो खर्च हमेशा सही जगह करें जो ज़रूरी हो। और जो अगली बात है, अच्छे समय में पैसे की बचत करें। जो अच्छा समय होता है ना, कभी कभी हमारे पास बहुत पैसा आता है और बहुत हम उसको संभाल नहीं पाते हैं, और फिर जब बुरा समय आता है तो हमारे पास दूसरों के आगे हाथ फैलाने के अलावा कोई चारा नहीं होता। इसीलिए हमेशा अपनी लाइफ में याद रखिए, जब भी आपकी लाइफ में अच्छा समय आया तो अच्छे समय में अपने हाथ को कंट्रोल करके चले। मतलब पैसे को हमेशा लिमिट से खर्च करें, और उस पैसे को संचय करें, बचत
करके चले, ताकि वो पैसा हमारे आने वाले फ्यूचर में काम आए, हमारे बुरे समय में हमारे काम आए, हमें बुरे समय में भी किसी के आगे कभी हाथ फैलाने की नौबत ना आए। तो इसीलिए अच्छे समय में पैसे को बर्बाद भी बिल्कुल ना करें। पार्टीज वगैरह अटेंड कर रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं हम अपनी ज़िंदगी को, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास पैसे नहीं रहते हैं, फिर हमें दूसरों की शक्ल दिखाई देती है कि हम उस बंदे से पैसे मांग लें। फिर अगला बंदा भी सोचता है क्यों, ये तो बहुत इतराती थी, ये तो बहुत इतराता था, ये तो ज़मीन पे रहता ही नहीं था, इसके पाँव ज़मीन पे रहते नहीं थे, कभी की पार्टीज वगैरह ये वो खूब करता था वो। तो इसीलिए कभी भी हंसी का समाज में पात्र ना बनिए। और जो अगली बात है, पैसे कमाने के लिए ऑप्शंस जरूर रखिए। ऐसा ना हो कि आपकी लाइफ में सिर्फ एक ही ऑप्शन हो जहाँ से पैसा आ रहा हो, बस उसी के भरोसे आप बैठे हो। अपने पैसे कमाने के लिए नई स्किल्स को भी सीखिए और उस पर काम करिए और अपने इनकम के स्रोत को बढ़ा लीजिए, और तभी ज़िंदगी का मज़ा है। एक के भरोसे रहते हैं तो इतना एंजॉय नहीं कर पाता इंसान अपनी लाइफ में। अगर इंसान के पास 2-4 ऑप्शंस होते हैं पैसे आने के या इनकम के स्रोत को अगर हम बढ़ा लेते हैं तो हमारी लाइफ और भी ज़्यादा अच्छी और बेहतरीन हो जाती है। और जो अगली बात है, पैसे को प्रॉपर्टीज़ में ही इन्वेस्ट करें। प्रॉपर्टीज़ वगैरह या गोल्ड्स वगैरह में भी आजकल इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा होता है। गोल्ड के रेट्स भी दिन पर दिन हाई फाई होते जा रहे हैं और प्रॉपर्टीज़ वगैरह के रेट भी हाई फाई होते जा रहे हैं। इसमें कभी भी इंसान को लॉस नहीं होता है, इसीलिए अपने पैसे को बर्बाद होने से बचाइए। और ये जो है ना, ये जो टिप्स मैंने बताई है, ये अगर आप फॉलो करेंगे तो अपनी लाइफ में कभी भी परेशान नहीं होंगे मतलब। और ये टिप्स जो है मैं खुद भी फॉलो करती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और आप लोग को मेरी ये वीडियो कैसी लगी है, और अगर आप लोग मेरी इस वीडियो से सहमत हों या फिर आप लोग को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय माय गाइस।